अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जुवैद है और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फाइवर पे गिग किस तरह बनाई जाती है। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपकी गिग के लिए टाइटल किस तरह लिखना चाहिए, गिग के लिए डिस्क्रिप्शन किस तरह होनी चाहिए और गिग के लिए कीवर्ड रिसर्च किस तरह की जाती है। क्योंकि जब तक आपका जो गिग का जो कंटेंट है अगर वो ऐसे ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपकी रैंकिंग नहीं होगी, और अगर आपकी रैंकिंग नहीं होगी तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब अभी तक आप लोगों ने अगर कीवर्ड रिसर्च वाली वीडियो नहीं देखी, आप लोगों ने टाइटल वाली डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोस नहीं देखी, तो पहले वो वीडियोस देखें, क्योंकि वो वीडियोस देखेंगे तो उसके बाद आपको समझ आएगी कि हाँ ऐसी ऑप्टिमाइज या प्रोफेशनल गिग किस तरह बनाई जाती है फाइवर पे। ठीक है, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो अब गिग क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइटल, किस कैटेगरी में आपने अपनी गिग को क्रिएट करना है। ठीक है, कौन सी स्किल आपने, मतलब जो भी स्किल आपकी वो अपने टाइटल में बतानी होती है। फिर उसके रिलेटेड आपने कैटेगरी बतानी होती है। फिर उसके बाद आप सर्च टैग्स, आप टैग्स देते हो उसकी, क्योंकि टैग्स की रेलेवेंसी की बेस पे फाइवर आपको सर्च रिजल्ट्स पे शो करता है। और उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो प्राइसिंग है। अगर हम दूसरे आसान लफ्ज़ों में कहें तो पैकेजेस होते हैं कि आप कितने दिन की मैनेजमेंट के कितने पैसे लोगे और उस मैनेजमेंट में आप क्या क्या करके दोगे, मतलब डिटेल ओरिएंटेड आप बताते हो। ठीक है, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है, आप अपने बारे में, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में और अपनी सर्विसेज के बारे में मुकम्मल आप एक्सप्लेन करते हो। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में कुछ FAQs होते हैं, मतलब इस काम को स्टार्ट करने से पहले आपके क्या क्या क्लाइंट आपसे क्या क्या क्वेश्चन करता है, उसके क्या क्या आंसर होते हैं, तो आप ऑलरेडी आप FAQs दे देते हो। उसके बाद अगर हम गैलरी की बात करें तो गैलरी में 3 चीज़ें आती हैं, और वीडियो और पिक्चर्स और फिर डॉक्यूमेंट, और उसके बाद हम लोग पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का अकाउंट नया हो तो उसके लिए फाइवर का जब आप पहले गिग क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपको एक फाइवर इंग्लिश बेसिक टेस्ट आपको पास करना होता है। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपकी प्राइसिंग किस तरह होनी चाहिए उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, और आपकी जो गैलरी, आपकी इमेजेस किस तरह होनी चाहिए इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की जो स्पेसिफिक वीडियो है वो है गिग क्रिएशन। तो गिग क्रिएशन के पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले अपनी नीश के बारे में कीवर्ड सर्च करता हूँ। उसके बाद फिर मैं टाइटल लिखता हूँ एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे, टाइटल, उसके टैग्स और डिस्क्रिप्शन, और क्या क्या प्राइसिंग रखनी थी मैं अपनी पूरी एक फाइल बना लेता हूँ। तो आप इस तरह कीजिएगा कि 1 बाय 1 वीडियो देखते जाइएगा, कीवर्ड सर्च कर लीजिएगा, फिर उसी लिहाज से अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स बना लीजिएगा। तो ये डाटा आपके पास सामने आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आप चलते हैं इसी तरफ गिग टाइटल। तो गिग टाइटल में बता दें कि आप क्या करके देंगे। अब हम लोग गूगल एड्स का काम करते हैं, तो हम लोग जो है वो मैंने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में सब चीज़ें लिखी हुई, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आई विल सेटअप एंड मैनेज गूगल एड्स एडवर्ड PPC कैंपेन। मैं गूगल एड्स की जो PPC कैंपेन उनकी सेटअप और मैनेजमेंट आपको करके दूंगा। अगर आप देखें यहाँ पे मेरे कीवर्ड्स काफ़ी आ रहे हैं। एक है गूगल एड्स, एक है गूगल एड्स एडवर्ड्स, उसके बाद PPC कैंपेन मेरा एक अलग कीवर्ड है, उसके बाद मैनेज PPC कैंपेन। ठीक है, तो ये मेरी बड़ी चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह आपका ऐसे ऑप्टिमाइज जो टाइटल वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है कैटेगरी रिसर्च। तो कैटेगरी रिसर्च किस तरह करनी है, आपने इस तरह करना है, फाइवर पे जाना है, वहाँ पे आपने एज अ बायर जाकर आपने अपनी नीश की डिफरेंट गिग्स को अपने ओपन कर लेना, और वहाँ पे आपने उनकी कैटेगरीज को देख लेना है कि वो किस कैटेगरीज में जो है वो उन्होंने अपनी गिग क्रिएट की हुई है। अब मैंने अपना देख लिया, तो मेरे वाला जो है वो जो जितने भी टॉप वाले बैठे हैं तो इन 2 कैटेगरीज में गिग को लिस्ट करके बैठे हैं। और उसके बाद जो सर्विसेज कैटेगरी है वो है सेटअप एंड स्ट्रेटजी कंसल्टेशन। उसके बाद किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो आप लोग सर्च इंजन पे आप काम करोगे। तुम लोग गूगल का करते हैं तो हमने गूगल का बता दिया। उसके बाद गूगल एप्पल ऐप स्टोर है तो उसके ऊपर भी हम लोग करते हैं तो वो हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या आप कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आप स्पेशलिस्ट हैं, अगर हैं तो बता दें, अगर अदरवाइज आपकी अदर है तो आप अदर भी बता सकते हो। हमारा तो जो भी, क्योंकि हम गूगल एड्स एक्सपर्ट हैं तो हमने कोई भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस हो, हमने वेबसाइट पर ट्रैफिक लगानी हो, किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमने ट्रैफिक लेकर आनी, तो हम लोग सारा काम कर लेते हैं। फिर चाहे नीश कोई भी हो, कंस्ट्रक्शन हो, एनर्जी हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग फर्दर यहाँ पे कोई भी जो सुपर एलिमेंट है वो आप चूज़ कर लें। ठीक है, वैसे हमारे लिए हम हर तरह की कैटेगरी के लिए काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है सर्च टैग्स। टैग्स का मैंने पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है कि टैग्स आपके किस तरह होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1-2 जो टैग्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अदरवाइज इसके ऊपर वो मुकम्मल आप जो है वो लिख सकते हैं, आप रिसर्च करके तब आप ऐड कीजिएगा। गूगल एड्स, गूगल
PPC, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये 2 लिख दिए। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आ जाएगी प्राइसिंग, ठीक है, कि आपने प्राइसिंग किस तरह देनी है। तो प्राइसिंग में बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक होती है आप डिफरेंट पैकेजेस देते हो, और एक होता है कि आप एक ही स्टैंडर्ड लेके चलते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड में ये होता है कि इसमें आपकी कोई पैकेजेस नहीं होते, बस आप बता देते हो कि मैं 30 डेज़ की आपको PPC मैनेजमेंट करके दूंगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, बेसिक में आप बता दें कि मैं 30 डेज़ की PPC मैनेजमेंट करके दूंगा, वहाँ पर उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, डिलीवरी टाइम जो आपने रखना है वो रख दें और इसको सेटअप कर दें। लेकिन ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। लोग जो है वो पैकेजेस ऑफर करते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। इसके ऊपर मैं मुकम्मल एक डिटेल सी वीडियो बनाऊंगा कि आपकी प्राइसेस, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम किस तरह आपके सेटअप होने चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे बस इसको आप कह लें कि कम्प्लीमेंट्री ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, और आप लोगों ने जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो लाजमी देखिएगा, तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो मैंने अपने पैकेजेस को डिस्क्राइब कर दिया कि बेसिक कैंपेन सेटअप आपको करके दूंगा, ठीक है। 20 कीवर्ड्स होंगे, मतलब मैंने जो सर्विसेज है मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, और डिलीवरी मैं 7 डेज़ में कर दूंगा। उसके बाद जो स्टैंडर्ड मेरा पैकेज होगा वो मैं 15 डेज़ की मैनेजमेंट करके दूंगा और उसकी सेटअप करके दूंगा। उसके बाद कैंपेन सेटअप होगा और 30 डेज़ की मैनेजमेंट करके दूंगा। अब जिसको जिस टाइम ड्यूरेशन की सर्विस चाहिए तो वो रब्ता करके ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी टाइम आप बता देंगे कितने दिन में डिलीवरी करेंगे। उसके बाद आपकी स्किल के रिलेटेड यहाँ पे थोड़े से वो आप कह लें कि सर्विसेज होती हैं कि अकाउंट सेटअप करके देंगे, आप टिक कर दें हाँ, कीवर्ड रिसर्च आ गई, एड टाइप रिकमेंडेशन आ गई। उसके बाद प्राइसेज आती हैं, आप प्राइसेज डाल दें, ठीक है। तो इस तरह प्राइसेज आ गई। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज आप लोग ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जिस तरह के गूगल एड्स की सर्विसेज देते हैं तो वो 30 डेट की जगह 35 डेज़ की बात कर लेते हैं, 40 डेज़ की बात कर लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा आती है। या फिर समटाइम ये होता है कि कस्टमर को 7 दिन का काम 4 दिन में चाहिए होता है, तो उसे फिर हम लोग बोलते हैं ठीक है, मैं आप 70 की जगह मुझे आप $100 आप मुझे पे करें, और जो है मैं आपको आपकी जो कैंपेन सेटअप है वो मैं आपको कुछ दिनों में करके दे दूंगा। मतलब 7 दिन की बजाय मैं आपको 5 दिन में करके दे दूंगा। तो बेसिकली बेसिक की आप सेटअप कर सकते हैं, स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड की भी आप सेटअप कर सकते हैं, और प्रीमियम की जगह आप प्रीमियम की सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज आ सकती हैं। उसके बाद अगर नहीं है तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है जी डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने कहा था कि मुकम्मल हमारे पास लिखी होती है, तो सिंपल वही लिखें और अपने जो आपने लिखी है वही आप यहाँ पे आप बता दें, और उसके बाद आगे जो चीज़ें मांगी गई हैं वो आप मेंशन कर दें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपनी जो गिग है और डिस्क्रिप्शन जो मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद सिंपल सेव एंड कंटिन्यू। अब उसके बाद आते हैं FAQs। अगर आपके कोई FAQs हैं तो बता दें, अगर नहीं है तो ना बताएं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड अप कर रहा हूँ, लेकिन आप मल्टीपल्स ऐड अप करें तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो फ़ायदा होता है, ठीक है। आस्क ए न्यू क्वेश्चन, उसमें ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आप कह लो कि उसी का आप जवाब भी दे दें तो बेहतर है, क्योंकि समटाइम आपकी स्किल इस तरह की होती है कि बहुत सारे क्वेश्चन क्लाइंट जो है वो आपसे जनरल क्वेश्चन आके पूछ रहा होता है, तो वो पूछने के बजाय आप डायरेक्ट ही यहाँ पे आप उनका जवाब ही दे दो। तो अगर रिक्वायर है कि ये क्वेश्चन का जवाब मुझे देगा तो तब ऑर्डर प्लेस होगा, या तो फिर वो आप रिक्वायर कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं करें, ठीक है। ये आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह का शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद जो है वो आपकी आ जाती है गैलरी। अब गैलरी में यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन आपकी वीडियो, सेकंड आपकी इमेजेस, थर्ड वन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म PDF फॉर्म में कोई है डॉक्यूमेंट जो आप शो करवाना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं आपको इनके फ़ायदे बताता हूँ। देखिए, अगर आप लोग पहले हुआ करता था कि आप इमेजेस अपलोड कर दें तो उससे भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते थे, अब भी आते हैं, लेकिन अब अगर आप लोग वीडियो आप अपलोड कर दोगे उससे आपकी 40% जो इंगेजमेंट है वो बढ़ जाती है। जिस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है, वीडियो कैन इंक्रीज यूज़र एंगेजमेंट बाय 40%, ठीक है ना। तो आजकल वीडियो वाजिब है, आप वीडियो लाजमी अपलोड करें। उसके बाद आप 3 इमेजेस अपलोड करें। उसका PDF फॉर्म में आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं या अपनी स्किल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा आपने कोई अचीव किया हुआ है, कुछ भी इंटर्नशिप टाइप लेटर है, तो अब यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं।
ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करेंगे और आपकी गिग जो है वो लाइव हो जाएगी। अगर आपका अकाउंट नया है तो फाइवर आपसे कहेगा कि आप इसका इंग्लिश बेसिक टेस्ट आप पास करें, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी कि फाइवर पे गिग किस तरह क्रिएट की जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों के बहुत काम आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी रहेगा। थैंक यू सो मच।